Ready. गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं ऋषिकुल योग पीठ के लाइव पेज पर। ऋषिकुल योग पीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार 30 का आज 26वां महासत्र है, जो कि अपने आप में एक यादगार रहने वाला सत्र होगा। यह नेशनल वेबिनार श्रृंखला डॉक्टर DN शुक्ला जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। दर्शकों, आप सभी से मेरी एक ही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे पेज के लिंक को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ ही हम ईश्वर की वंदना कर लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर ले, 3 बार ओम का ध्यान और उसके बाद प्रार्थना। सांस भरे, संगच्छध्वं संबोधत संबो मनांसि जानताम देव भागम यदा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। इसी के साथ ही हम परमात्मा का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने सत्र को अब आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ही हमारे साथ आज डॉक्टर DN शुक्ला जी, जो कि क्रांतिकारियों की धरती, साहित्य नगरी, माता जानकी, सीता की तपोभूमि, माँ गंगा तट से लगा हुआ जनपद उन्नाव से स्वयं अध्यक्ष एवं संस्थापक ऋषिकुल योग पीठ के, जो कि अपने विषय में महाविद्वान हैं। और आज इनके विचारों से हम रूबरू होने जा रहे हैं। डॉक्टर DN शुक्ला जी स्पिरिचुअल योगी और प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऋषिकुल योग पीठ के हैं। आज का विषय इनका अध्यात्म व योग का संयोग है। और हम ये भी आपको बता दें, आज इन्हीं की वजह से हम सभी यहाँ एक माला के मोती बनकर, एक माला जो बनती है जिसमें सब मोती पिरोए जाते हैं, ये डॉक्टर DN शुक्ला की वजह से ही आज हम सब, हमारे साथ डॉक्टर भगवान दास जी, दीपिका जी, हमारे टीम मेंबर हिमांशु जी और भी कई अन्य सदस्य जो आज यहाँ अवेलेबल नहीं हैं आपके सामने, वो सब इस माला के मोती डॉक्टर DN शुक्ला जी की वजह से यहाँ आपके सामने और लगातार 26 दिनों से आपके सामने आ रहे हैं और नई नई जानकारियों के साथ, नए नए वक्ताओं के साथ रोज जुड़ते हैं। और इनका हम दिल से, हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, जो हमें ये मंच भी इन्होंने प्रदान किया और हमारे दर्शकों को भी लाभान्वित कर रहे हैं नई नई जानकारियों द्वारा, नए नए वक्ताओं के साथ। इसी के साथ ही हम डॉक्टर भगवान दास जी को बुलाना चाहेंगे कि वो अब आए और आगे के मंच का संचालन हमारे दर्शकों को बताएं और अवगत कराएं आगे की भूमिका से। धन्यवाद। ओम नमस्ते। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर, ऋषिकुल योगपीठ में सबका स्वागत करता हूं। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम है वो डॉक्टर DN शुक्ला जी द्वारा संचालित है, जिसमें कि आपको जीवन के कुछ रहस्य
उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसका गूढ़ ज्ञान देंगे। ध्यान से सुने और ध्यान से अपने बुद्धि, मन और आत्मा में उतारें। अब मैं आगे दीपिका जी से वो कहूंगा कि वो डॉक्टर शुक्ला जी को आमंत्रित करें और उनका धन्यवाद स्वागत करें। नमस्कार, मैं दीपिका सिंह, ऋषिकुल योग पीठ से कानपुर मंडल अध्यक्ष। ये जो ऋषिकुल योग पीठ द्वारा वेबिनार 30 दिवसीय रखा गया है, इस सत्र को डॉक्टर डी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। साथ ही आज का जो 26वां सत्र है, उसे हमारे खुद ऋषिकुल योग पीठ के प्रेसिडेंट व फाउंडर डॉक्टर DN शुक्ला जी ही के द्वारा आज पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। तो मैं बहुत ही हृदय से उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ कि आज का सत्र वो अपनी वाणी से हम सबको अवगत कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी और पूरी ऋषिकुल योग पीठ टीम को हमारा पूरी तरीके से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मंचन कर रहे हैं, आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। क्योंकि आज कल भी ऋषिकुल योग पीठ संस्थापक डॉक्टर DN शुक्ला जी उपस्थित थे और आज पुनः फिर एक बार लगातार दूसरे सत्र यानी 26वां जो महासत्र है वो डॉक्टर DN शुक्ला जी का आज द्वितीय सत्र है। तो इसके लिए जो है आज के कार्यक्रम का आरंभ किया जाता है और आज जो भी हम बात करेंगे वो कल का जो अध्यात्म व योग संयोग का जो पहला भाग था उसी से मिला जुला आज का भी अध्यात्म रहेगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है, अगर वो टॉपिक पूर्ण नहीं होता है तो उसको पूर्ण करने के लिए कुछ और आगे समय लेते हुए उसको पूर्ण किया जाए और कुछ ऐसे और रोचक तथ्य मालूम चले, जानकारी उसकी भी हो, तो वो बहुत ही आनंदित करता है। तो ये सौभाग्य की बात है कि लगातार दूसरा सत्र क्रमवार मिल गया, जिससे कल की जो यादें हैं, जो कल बताया गया है, उस पर आज आप लोग अगर फोकस करेंगे तो आपको वो ध्यान भी रहेगा और लगातार आज के तथ्य जानकारी के साथ आपको बहुत आनंदित करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जो कल की परिचर्चा थी विशेष सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि स्वयं को कैसे पहचाने, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाना है। तो बहुत अच्छा अनुभव व्यक्त हुआ था कल कि मैं ना तो डॉक्टर DN शुक्ला हूँ, ना ही मैं अध्यक्ष हूँ, ना ही मैं संस्थापक हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा जो पार्ट है वो अजर और अमर है, शरीर है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। अध्यक्ष पद, संस्थापक आज है कल नहीं रहेगा। तो कहीं मूल स्वरूप की बात जब आती है तो आत्मा से ही शुरुआत होती है। तो ये एक जो पार्ट कल था, मैं संक्षिप्त में बहुत फास्टली इसको बताते हुए आज के पाठ्यक्रम को, आज के स्पीच को बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आत्मा का जो एक आगे मैंने स्टेप बताया था कि आत्मा मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, तो वो सब आपस में कैसे रिलेट हैं वो भी बताया था कि आत्मा संकल्प, इच्छा और कामना से उत्पन्न होती है तो वो मन कहलाता है। और जब विचार उत्पन्न होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आती है,
तो वही बुद्धि हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि के द्वारा कोई कर्म किया जाता है, अच्छा या बुरा, तो वो हमारे संस्कार हो जाते हैं। और आगे यही सिलसिला चलते हुए अगला जो प्रश्न था उसी में कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो भी चर्चा हुई थी। तो उसमें कल 3 लोकों की जानकारी दी गई थी। परम धाम, परलोक, सूक्ष्म लोक, देवधाम कहा जाता है, और मृत्यु लोक, धरती लोक, मनुष्य लोक, जिस पर आज हम सभी वास कर रहे हैं। तो इन तीनों लोक में हमें कहाँ जाना है, क्योंकि अभी तो हम कहाँ पर हैं, मनुष्य लोक में हैं, तो हमें जाना है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक क्यों जाना है? क्योंकि जितनी भी आत्माएं अवतरित होती हैं मनुष्य लोक में, मनुष्य के रूप में, उसका वापस जाने का जो रास्ता है वो पहले सूक्ष्म लोक को ही है। क्योंकि सूक्ष्म लोक में सारी आत्माएं इकट्ठा होती हैं, फिर वो वापस आती हैं, फिर वो इकट्ठा होती हैं, फिर वापस आती हैं। मृत्यु लोक का ही रिश्ता सूक्ष्म लोक का ज्यादा रहता है। और फिर धीरे धीरे जब आत्माएं अपने चक्र को पूरा कर ले जाती हैं, यानी उसके जितने जन्म होने हैं वो जन्म की श्रृंखला जब पूरी हो जाती है, तब वो कहीं आत्मा परम धाम, मुक्ति धाम की तरफ जाती है, जहां परम पिता परमेश्वर वास करते हैं। तो ये चक्र जो है तीनों लोक का, इसी पर आधारित इसकी और अच्छे से डिटेल में आज जो ये टॉपिक है दूसरे भाग का, कि मनुष्य आत्माओं का जो उत्थान और पतन है 84 जन्मों के तहत, उस पर आज डिटेल में बात कर रहे हैं हम। तो उस पर जो डिटेल में बात है उस पर हम लोग बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं, जैसे शायद बातों बातों में लोग, बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग भी कह देते हैं ना कि 84 लाख, 84 जन्म नहीं, 84 लाख योनियों में जा करके एक मनुष्य का जन्म मिलता है। कुछ ऐसा मतलब एक संदर्भित है, बहुत लोग इसको कुछ पुस्तकों में भी हो सकता लिखा हो, जिस वजह से वो लोग ऐसा कहते आ रहे हैं। मगर आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये उत्तर मिल जाएगा कि 84 ही जन्म होते हैं, मनुष्य आत्मा के 84 ही जन्म होते हैं। और उन 84 जन्मों के परिभ्रमण करने के बाद ही आत्मा मुक्ति धाम, परम धाम को वापस जाती है। चलिए आगे हम अब बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो 84 जन्म वाली जो स्टोरी है, जो कहानी है, इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि जो ये समयावधि है, कुछ समयावधि होगी, उस समयावधि के अंतर्गत ही तो 84 जन्म लेता है मनुष्य। वो समयावधि जिसको सृष्टि चक्र कहते हैं, सृष्टि चक्र। सृष्टि कैसे बनी है? सृष्टि प्रकृति के द्वारा बनी है। प्रकृति को बनाया किसने है? प्रकृति को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। तो जो सृष्टि है, उस सृष्टि का एक चक्र होता है। चक्र का मतलब है एक समयावधि निश्चित की गई है, 5000 वर्ष। 5000 वर्ष का जो ये सृष्टि चक्र होता है वह 4 भागों में बटा हुआ है। वह 4 भाग जो हैं, शायद जब भी किसी के घर में कोई शुभ मुहूर्त कार्यक्रम होता है या कोई पूजन होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, तो एक स्वास्तिक चक्र निशान एक बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है।
उस स्वास्तिक चिन्ह का कोई मतलब समझे या न समझे वो बनाया जाता है, बस उसका बनाना अनिवार्य है। पंडित जी आए हैं तो पंडित जी बनाएंगे, तो उसको सब लोग एक चक्र के नाम से जानते हुए, उसकी क्या वैल्यू, उसका क्या मतलब है, किसी को नहीं पता है। तो स्वास्तिक का जो चक्र सिंबल है उसमें 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट हमारे युग को बांटते हैं। युग का मतलब है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो स्वास्तिक चिन्ह है वो 4 भागों में बटा हुआ। देखा होगा कि उसमें 4 कॉलम बन जाते हैं, 4 दिशाएं उसकी हो जाती हैं, और 4 दिशाओं में जब वो बटता है तो वो 4 पार्ट बना देता है। वो 4 पार्ट में एक पार्ट सतयुग का है, दूसरा त्रेता युग का है, तीसरा द्वापर युग का है और चौथा कलयुग का है। अब हमने बताया अभी आपको कि सृष्टि चक्र का जो समय है वो कितना है, 5000 वर्ष। 5000 वर्ष सृष्टि चक्र में 4 भाग अगर किए जाएं तो 1250 वर्ष, 1250 वर्ष एक युग के लिए निर्धारित हुए हैं। सारे युग बराबर वर्षों में हैं। ये नहीं है कि सतयुग बड़ा है, कलयुग बड़ा है, त्रेता युग बड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत बड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बराबर 4 भागों में बटा हुआ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र को 4 भागों में बांटा गया है, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष के अनुसार। तो पहला कौन सा हुआ, अब मैं बताता हूं। जो स्वास्तिक का दाईं ओर जो भुजा जाती है, उस भुजा का मतलब है पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, पूर्णता, संपूर्णता, क्योंकि दायां शुभ माना जाता है, इसलिए उसको सतयुग कहा गया है। दूसरा जो पार्ट होता है तो वो नीचे की ओर है। नीचे का मतलब है कि सतयुग की अपेक्षा वहां पर सुख, संपन्नता में कुछ कमी आ जाती है, कुछ, बहुत कम, थोड़ा सा। उस कमी के अनुसार वो नीचे का जो भुजा गई है वो त्रेता युग को दर्शाती है, त्रेता युग। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर आपका बाईं ओर, अभी दाईं ओर थे दोनों पार्ट, अब बाईं ओर को जब तीसरा पार्ट मूव करता है तो वो तीसरा पार्ट ये दर्शाता है द्वापर युग को, क्योंकि द्वापर युग से बहुत ज्यादा मनुष्य आत्माओं का पतन होने लगा था। पतन का मतलब उनके विचारधाराएं, उनके हर तरीके से निर्णय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आना स्टार्ट हो गया था द्वापर युग में। द्वापर युग की कहानी पता ही है, कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये क्या था, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ था ना उसमें, तभी तो हुआ। त्रेता युग में बताया जाता है राम का, तो राम मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। तो वो उस युग में, त्रेता युग में क्या हुआ, एक महायुद्ध हुआ रावण के साथ, मगर वो ही मर्यादित तरीके से हुआ। तो एक वहां पर वो नहीं था जो द्वापर में था, मगर जो द्वापर में था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, इतना बढ़ गया कि वो जैसे ही 1250 वर्ष पूरे किए, वैसे ही वो कलयुग में प्रवेश हुआ। यानी जब वो बाईं तरफ एक पूर्णता, बाईं तरफ को और ऊपर की तरफ जब भुजा मुड़ गई
तो वो एकदम मनुष्य आत्माओं का हर तरीके का पतन शुरू हो गया, हर तरीके का ग्रह युद्ध और काम क्रोध मोह लोभ भोग सब इतना ज्यादा होता चला गया कि मतलब मनुष्य आत्मा का कोई मतलब वजूद ही नहीं रह गया। आत्मा को तो भूल ही गए लोग, सिर्फ शरीर को ध्यान करने लगे, शरीर के अनुसार जीने लगे, शरीर का नामकरण किया, शरीर के हिसाब से ही सब कुछ, इलाज दवा पानी सब शरीर का ही, आत्मा का कोई इलाज नहीं। आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाए इस पर कोई हॉस्पिटल नहीं खुला है। ये कब हुआ? कलयुग। तो कलयुग चौथा पार्ट है। और एक जानकारी देते हैं कि ब्रह्मा की 2 रात्रि कही गई हैं। 2 रात्रि क्या मतलब? एक कह लीजिए कि मतलब एक रात्रि है तो एक दिन है, ये मतलब हमारा कहने का है कि जैसे दिन और रात होता है तो रात्रि कहा गया है द्वापर युग व कलयुग को। ब्रह्मा की रात्रि द्वापर व कलयुग को कहा गया है। और जो ये दिन की बात की गई है, उजाले की बात की गई है, प्रकाश की बात की गई है, वो सतयुग और त्रेता युग के लिए गई है। तो अब आगे चलते हैं कि चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि 5000 वर्ष को साढ़े युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज कलयुग में हम लोग जी रहे हैं और सभी को नजर आ रहा है कि क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या माहौल चल रहा है, क्या वातावरण है, मनुष्य आत्मा का आज कैसा विचार होता चला गया है। ये सभी सामना कर रहे हैं इस बात का। अब आगे चर्चा करते हैं सृष्टि चक्र के बाद ये जो 4 युग हैं इनमें जो 84 जन्म की बात की जा रही है, 84 जन्म किस युग में, या सब में बराबर बराबर जन्म हैं, या किसी में कम है, या किसी में ज्यादा हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सतयुग। सतयुग जो 1250 वर्ष का है, तो सतयुग में सर्वप्रथम ये जान लें कि इसमें जो आत्मा थी वो देवतुल्य आत्माएं थी। कैसी आत्माएं थी? देवतुल्य। इसमें केवल 8 जन्म, इसमें केवल 8 जन्म मनुष्य आत्मा लेती थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1250 वर्षों में केवल मनुष्य आत्मा 8 जन्म लेती थी बस। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें एक बार मनुष्य आत्मा जन्म लेने के बाद उसकी आयु क्या रहती होगी। उसकी आयु क्या रहती होगी। और देवतुल्य क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जितनी आत्माएं रहती थी, मनुष्य आत्माएं, वो सब देवता का रूप होती थी, भगवान का रूप होती थी। क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं होती थी। क्योंकि उनके अंदर 1% रत्ती भर जो है काम क्रोध लोभ मोह बिल्कुल नहीं था। सतयुग का जो ये चक्र था, इस चक्र में, इस काल में मानव, मनुष्य और जो ये जानवर जैसे शेर है, शेर को बहुत खतरनाक माना था, कहते हैं शेर आ गया तो वो तो मनुष्य को खा ही जाएगा। तो वहां जो जानवर थे
उनकी मति, उनका दिमाग, उनकी विचारधारा मनुष्य की जैसी थी, यानी देवात्मा वो भी थे, एक घाट में पानी पीते थे। यानी कहने का मतलब है जिस घाट में शेर पानी पी रहा उसी में मनुष्य आत्माएं पानी पी रही। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां पर कैसे संस्कार रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो एक देवात्मा ही तो रहे होंगे, देवतुल्य आत्माएं, क्योंकि वो ब्रह्मा के का दिन था, प्रकाशमय, जहां पर बिल्कुल कोई विकार था ही नहीं, विकार नाम की कोई चीज नहीं, संपूर्णता, संपन्नता, हर तरीके से जो है बिना किसी मतभेद के, बिना किसी क्रोध मोह लोभ के जहां पर होगा तो वहां कैसा आप अनुभव करके देखिए। तो सतयुग का जैसे ही आगे जब बढ़ता है स्टेप, आते हैं जब त्रेता युग की तरफ, तो वहीं त्रेता युग मनुष्य आत्मा का थोड़ा सा, बहुत ना के बराबर कह लो, या 2 कला, जैसे 16 कला संपूर्णता सतयुग में थी, वैसे त्रेता युग में केवल 2 कला यानी 14 कला, 14 कला आपके त्रेता युग में मनुष्य आत्मा की थी। तो थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ था, मगर ना के बराबर, केवल 2 कला कम होने से जो भी परिवर्तन उन आत्माओं के विचारधारा पर, उनकी संपन्नता पर, उनके व्यवहार पर, उनके संस्कार पर पड़ा, वो थोड़ा सा। और तब भी वो कहीं ना कहीं आत्माएं पूर्णता देवता तो नहीं कहेंगे, मगर कुछ अंतर करते हुए वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकाशमान रात, प्रकाशमान जो दिन होता है, उसी के अंतर्गत त्रेता युग को भी रखा गया है। बस 2 कला कम करके त्रेता युग का निर्माण हुआ। और त्रेता युग 1250 वर्ष, जिसमें हमारे सनातन धर्म के तहत कहा गया और जो राम भगवान का जन्म माना गया, अब उसमें राम भगवान का जो जन्म हुआ, और राम भगवान, आप अंदाजा लगाइए कि उनकी उम्र क्या रही होगी। जैसे बोला गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो 14 वर्ष का वनवास उनके लिए बहुत तुच्छ समय था, बहुत थोड़ा सा समय था, क्योंकि तब 12 जन्म, यानी जैसे अभी हमने यहाँ बताया था कि सतयुग में 8 जन्म मनुष्य आत्माएं लेती हैं, वैसे ही 12 जन्म त्रेता युग में मनुष्य आत्माएं लेती हैं। तो यहाँ पे केवल 4 जन्म बढ़ गए, 4 जन्म बढ़ गए, तो थोड़ा सा उम्र में जो है गैप हुआ, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। फिर उससे क्या हुआ कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो 14 वर्ष का उन्होंने केवल वनवास किया, उनके पुत्र हुए, इतना सा पूरा उनका जो चक्र चलता रहा। दशरथ रहे, दशरथ भी बहुत साल जिए, तो एक उनके उम्र का पड़ाव जो रहता था बहुत लंबा होता था। जैसे आज हम लोग कलयुग में हैं तो हम लोगों का उम्र का सीमा एक ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष का कहा गया है कि 60 वर्ष आदमी मनुष्य जीता है बस। तो तब 200 500 साल 300 साल मनुष्य आत्माएं जिया करती थी, मतलब ये कहीं चक्र में उनके रहता था। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रदूषण था नहीं, कोई विकार था नहीं, तो उनके शरीर भी स्थायी रूप से लंबे समय तक चलते थे। तो त्रेता युग में 14 कला के साथ त्रेता युग में 14 कला के साथ मनुष्य आत्माओं का धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गए।
और फिर आते हैं जब द्वापर युग की तरफ। द्वापर युग एक ऐसा युग जो कहीं ना कहीं मनुष्य आत्माओं के लिए परिवर्तित विचारधारा का, परिवर्तित विचारधारा का मतलब है कि जो संपूर्णता, संपन्नता, सुख, शांति, समृद्धि सतयुग से त्रेता में थी, वो त्रेता के बाद द्वापर में नहीं रही। क्योंकि द्वापर युग से सनातन धर्म बंटने लगा, सनातन धर्म बंटने लगा। कई और धर्म की उत्पत्ति द्वापर के अंत में मगर ये हुआ है, द्वापर के आरंभ में नहीं हुआ है। द्वापर का जो अंत समय था और कलयुग का आरंभ था, तब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं कई धर्मों में विभाजित हो गए। और द्वापर युग में क्रोध, मोह, लोभ अपनी जगह बनाने लगा। मनुष्य आत्माओं की विचारधारा में क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बहुत सारा सब धीरे धीरे, तभी तो ये परिवर्तन आया कि एक धर्म को छोड़कर कई धर्म और लोग अपनाने लगे। जिससे बहुत ज्यादा मनुष्य आत्माओं की उम्र ज्यादा नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर 21 जन्म, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म मनुष्य आत्माओं के त्रेता युग में और 21 जन्म द्वापर युग में। यहाँ जन्म की संख्या बढ़ गई, उम्र मनुष्य की कम हो गई और यहाँ सब बंटवारा होना स्टार्ट हो गया, यानी धर्म बंटने लगे। धर्म के अनुसार अलग अलग मनुष्य आत्माएं अलग अलग व्यवहार करने लगी। क्रोध, मोह, लोभ इतना ज्यादा होने लगा, तब श्री नारायण विष्णु जी को एक नया अवतरण लेना पड़ा कृष्ण के रूप में। धर्म का जो पतन हो रहा है, उस धर्म को बचाने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तक एक अवतरण होता है, कहा गया। तो वो अवतरण कृष्ण भगवान का जो था, उस अवतरण के रूप में उन्होंने धर्म की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया, रक्षा की। और उन आत्माओं का कहीं न कहीं जो मनुष्य के रूप में थे, उनके शरीरों को मुक्त किया। इस तरह करते हुए जब धीरे 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 मनुष्य आत्माओं के जन्म संख्या बढ़ने लगी, उम्र कम होने लगी, सब पतन होते होते, यानी ये अब रात्रि चल रही थी ना, ब्रह्मा की रात्रि द्वापर युग से स्टार्ट हो गई थी। और जब द्वापर युग का अंत आ रहा था, जैसे जैसे नजदीक उसके पास, तब धर्म, जैसे ईशा धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये सब धर्म द्वापर युग के अंत में आना शुरू हो गए थे, लोग इनको अपनाना शुरू हो गए थे। मगर जब और आगे बढ़ते गए तो कलयुग जब आया, तो कलयुग ब्रह्मा की रात्रि का अंतिम पड़ाव था, जहां सिर्फ अंधकार में अंधकार ही अंधकार है चारों तरफ। जहां देखो वहीं पर विलक्षणी लोग हैं, विलक्षण मनुष्य आत्माएं, उनके विचार अलग हैं। क्रोध, मोह, लोभ की इतनी ज्यादा तादाद में
उत्थान हो रहा है, मनुष्य आत्माओं का निरंतर पतन हो रहा है। यहाँ जन्म की संख्या और बढ़ गई। 21 जन्मों के बाद यहाँ 42-43 जन्म हो गए। 43 जन्म उन्हीं 1250 वर्षों में सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 43 जन्म। जोड़ डालिए इनको, 84 जन्म हो जाएंगे। कलयुग में ज्यादा क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य आत्मा इतना ज्यादा नरक भोग रही है कि वो बार बार पुनः जन्म पुनः जन्म पुनः जन्म, वो मुक्ति की तरफ जाने के लिए उसको 43 जन्म लेने पड़े। तो ये एक हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। क्या होता है आज कलयुग में मनुष्य आत्मा, कोई 80 बरस ज्यादा से ज्यादा जी जाता है, कोई 60 बरस, कोई 50, कोई 40, कोई 10 साल, और 10 साल में ही खत्म हो गया, कहीं जन्म होते ही खत्म हो जाता है। अब तो ऐसा कलयुग का अंत चल रहा है कि यहाँ कोई सीमा ही नहीं है उम्र की, कोई मतलब ये समझ लीजिए कलाहीन। कलयुग कलाहीन है, यानी इसमें कोई कला है ही नहीं। सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला, और ये जो कलयुग आया इसमें कोई कला ही नहीं बची। कलाहीन एकदम, कोई विचारधारा ही नहीं रह गई है। बस सीधे नकारात्मक सोचो, नकारात्मक करो, नकारात्मक खाओ, नकारात्मक जियो, सिर्फ अंधकार। जनसंख्या अपार, मतलब एक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सब आत्माएं धीरे धीरे करके अपने जन्म पूरे कर रही हैं। यहाँ पर संख्या बढ़ाते बढ़ाते सारी आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं परम धाम से, सूक्ष्म लोक से धरती लोक, मृत्यु लोक, मनुष्य लोक में उतरती चली आ रही हैं, ये आत्माएं यहाँ से अपना अंतिम पड़ाव पूरा कर रही हैं। लगातार दुख बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों को अभी दिखा कोविड में। तो ये एक कहते हैं घोर कलयुग, जहां पर कोई कला है ही नहीं, कोई संस्कार बचे नहीं, कोई किसी का भला करना नहीं चाहता। असत्य का केवल बखान हो रहा है, असत्य ही बोला जा रहा है। छोटे छोटे लाभ के लिए केवल असत्य के मार्ग पर लोग चल रहे हैं, छोटे छोटे लाभ के लिए, या किसी कोई लाभ नहीं होना फिर भी वो झूठ बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मनुष्य आत्माओं का जो ये पतन की जो कहानी है, वो 2 पार्ट में रही। अभी अभी हमने बताया जो कि सतयुग और त्रेता युग में क्या रहा, मनुष्य आत्मा का उत्थान रहा, और मनुष्य आत्मा का सबसे ज्यादा पतन द्वापर से लेकर कलयुग में रहा। क्योंकि ये द्वापर युग, कलयुग रात्रि है ब्रह्मा की, और वो ब्रह्मा जी का दिन है सतयुग और त्रेता युग। क्योंकि सतयुग में बताया कि एक ही घाट में शेर और मनुष्य पानी पी रहे थे, तो वहां पर क्या कल्चर रहा होगा, क्या संस्कार रहे होंगे, क्या संपन्नता रही होगी। त्रेता युग में आते ही सभी
आत्माएं थोड़ा सा पतन की ओर, थोड़ा सा मतलब जो ना के बराबर, 2 कला कम होने के साथ, और द्वापर युग से ऐसा पतन हुआ कि वहां क्रोध लोभ मोह धर्मों का बंटवारा। कलयुग में आते आते धर्म तो बनते ही जा रहे हैं, उनमें भी जातियां बना दी गई हैं, वर्ग बट गए हैं, इतना ज्यादा सब कर दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब अपने आप में सब मालिक हैं, सब एकदम लोकतंत्र चल रहा है पूरा, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रह गया। ये एक कलयुग, और कलयुग के जो अंत पड़ाव है वहां पर क्या होता है कि कलयुग में कहते हैं ना कि जब धर्म का नाश होगा, धर्म की हानि होगी, तो क्या एक भगवान जन्म लेंगे, अवतरण लेंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि अब कोई अवतरण होगा जहां कोई धर्म है ही नहीं? हानि की तो बात छोड़िए, यहाँ तो कोई धर्म बचा ही नहीं है। अब धर्म का केवल चोला, धर्म का नाम केवल लोग लेकर के अपने काम सीधे कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां धर्म रह ही नहीं गया है तो उसको बचाने का क्या तात्पर्य है? अब तो हमें वापस सतयुग की तरफ जाना है। तो सतयुग में जाने के लिए कलयुग और सतयुग का जो बीच का युग है संगम युग, उस संगम युग में आत्माएं अपने को शुद्धि की ओर ले जाएंगी, अपने विचारों को बदलेंगी, अपने तौर तरीके अपने संस्कार बदलेंगी, और धीरे धीरे उन आत्माओं के द्वारा जो नई मनुष्य आत्माएं, नए जन्म जो होंगे, उनके संस्कार जो है सतयुगी संस्कार जब आएंगे तो वही धीरे धीरे करके सतयुग का निर्माण करेगा। बाकी अब कोई भी किसी को या कोई भी धर्म को बचाने वाला अब नहीं आएगा। अब हमें स्वयं बचना है, स्वयं अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधार करके, कर्म हमने पहले भी बताया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है, और कर्म सबसे बड़ा है। कर्म अच्छे करेंगे, धीरे धीरे आप खुद ही अपने को परिवर्तित करेंगे, और आप ही अपनी आत्मा को जो है सतयुग में ले जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना सब लोग कि स्वर्ग और नरक, तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। उसका कोई विशेष स्थान नहीं है कि आप उस स्थान में चले जाएंगे तो वो स्वर्ग है, और उस स्थान में जाएंगे तो वो नरक है। स्वर्ग और नरक ये इन 4 कलयुगों में 2 पार्ट बताए गए हैं। स्वर्ग 2 पार्ट में आता है, कौन? सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है। वहां पे मनुष्य आत्माएं स्वर्ग में रहती हैं, एक तरीके उनका जो माहौल होता है वो स्वर्ग की तरह होता है, उनका जो वातावरण है जीने का। और वही वातावरण जब नीचे पतन की तरफ रहता है तो वही नरक, यानी द्वापर से लेकर कलयुग, ये नरक, नरक लोक कहा जाए इसको। क्योंकि यहाँ पे मनुष्य आत्माएं बहुत कष्ट में रहती हैं। कहते ना कि हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, मिलता है किसी को? कभी नहीं मिलता है। चाहे वो जितना सुख और शांति को ढूंढेगा वो उतना ही दुख में जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये एक, जब पहले से हम लिख के आए हैं, हम खुद ही लिख के आ रहे हैं ना, सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, द्वापर से कलयुग में आज हम जिस जन्म में जी रहे हैं,
तो हम खुद ही तो अपनी परिभाषा लिख के आए हैं पहले, तभी तो आज हम इस भोग को भोग रहे हैं। आज भी हम जो गलत करेंगे वो हम उसका भोग आगे भोगेंगे। ये मत सोचिए कि आप जो है मतलब आज जितना बुरा कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है, वो आगे के जन्म जो होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक क्वेश्चन शायद उठ रहा होगा, तो मैं वो क्वेश्चन ना करने से पहले उसका जवाब दिए देता हूँ कि जब आत्माएं इतनी ज्यादा जनसंख्या में कलयुग में आ गई हैं तो ये सतयुग में सभी नहीं जाने वाली हैं। ये आत्माएं सब सतयुग में नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि सभी लोगों के कर्म इतने अच्छे नहीं होने वाले हैं कि वो सब सतयुग में जाएंगे। सतयुग में केवल वही चुनी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं रहती हैं जो उनके विचार संस्कार शुद्ध, संपन्न और अच्छे कर्म के द्वारा जो होते हैं। क्योंकि वापस आज हम जो चक्र में जी रहे हैं कलयुग में, अगर हम जितना भी गलत कर्म कर रहे हैं तो हम गलत कर्मों के साथ वापस हम फिर जब आएंगे तो कलयुग में ही आएंगे। न हमें नसीब होगा सतयुग, न त्रेता युग और न द्वापर युग। क्योंकि जो चक्र बना हुआ है कर्मों के अनुसार, उस चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप 16 कला संपूर्ण वाला माहौल, वातावरण अगर अपना इस कलयुग में बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद आप सतयुग में जा भी सकते हैं, मगर आपको वैसा बनना पड़ेगा, उसके लिए वैसे कर्म करने पड़ेंगे। और एक जानकारी दिए देता हूं, उसको आप जो भी अभी तक मान रहे हैं माने, हम ये नहीं कहेंगे, मैं केवल एक जानकारी रूप में आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण, श्री राम को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान, देवता। तो भगवान और देवता तो ये हैं ही, मतलब ये हैं ही, मतलब उनको हम परम पिता नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण, श्री राम हमारे आपके जैसे मनुष्य आत्माएं थी। एक प्रश्न उठ रहा था शुक्ला जी, माफ कीजिए। अभी पूरा होने दीजिए, फिर मैं प्रश्न के जवाब दूंगा। जी जी। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री राम भगवान देवतुल्य हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उनको देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है, परंतु वे परमात्मा नहीं कहे जाते। वे वैसे ही मनुष्य आत्मा थे जैसे हम लोग आज मनुष्य आत्मा में हैं। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसे कि जैसे हम लोगों का जन्म होता है, हम लोगों की मृत्यु होती है। मानते ना ये बात कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी? ठीक वैसे ही सबको पता है कि श्री राम का जन्म हुआ था, श्री राम की मृत्यु भी हुई। श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु भी हुई। तो वो तो हमारे तुम्हारे जैसे तो हैं। हाँ, उनके कर्म संस्कार इतने अच्छे थे, 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण,
8 कला संपूर्ण थे, जिस वजह से वो देवतुल्य थे। उन्होंने कुछ ऐसे हट के काम किए जो हम लोग सामान्य लोग नहीं कर पाए, नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उनको दर्जा देवता और भगवान का मिला। अगर आप आज के इस युग में ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें, ऐसा योग बल बनाएं अपना, तो आप भी देवतुल्य और भगवान कहे जा सकते हैं। परंतु वो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने मेच्योरिटी में नहीं, क्योंकि इतना चारों तरफ जो वातावरण है, वो वातावरण हमको देवतुल्य भगवान नहीं बनने देगा। क्योंकि ये बात जब कही जाती है ना कि परम पिता परमात्मा सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक ही है। वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम रख देते हैं उसका, मगर वो होता एक ही है, ये सबको पता भी है। मगर जब वो अवतरण वाली बात आती है, तो अवतरण का मतलब ही है जन्म, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, तो जब आत्मा का पिता सिर्फ एक है, परमात्मा, और वही परमात्मा की सभी आत्माएं केवल सब आत्माएं केवल पुत्र और पुत्रियां हैं। तो क्या हुए, सभी आत्माएं भाई और बहन हुए। यहाँ पर हम जो रिश्ते भाई बहन, पत्नी पति, दादी दादा, नानी नाना, ये सब बन जाते हैं। ये क्या है, शारीरिक रिश्ते हैं। अगर आत्मा और परमात्मा का एक रिश्ता है, तो ये जो भगवान और देवता वाली जो बात की है, इसको कोई अन्यथा न लीजिए। ये जो सत्य है उसकी बात की जा रही है। वो देवता और हमसे तो महान उन्होंने काम किए हैं, तो वो तो देवतुल्य हैं, पूजनीय हैं। हम लोग उनकी पूजा करते भी हैं, करते भी रहेंगे। तो ये एक जो सार है अध्यात्म का, जिसके तहत मनुष्य आत्माएं चारों युग को बारी बारी से भ्रमण करती हुई अपना स्थान लेती हैं, और अंत में जो है इस पड़ाव पर आते हैं कि उनको अब अपने संस्कार विचारों के माध्यम से किस युग में जाना है, कैसा कर्म अपना सुधार के कैसे हमको रहना है, ये निर्भर करता है। मगर ये अपना अपना ज्ञान की बात है कि किसको कितना ज्ञान हो पाता है, कितनी जानकारी हो पाती है, जिसके तहत वो अपना रास्ता स्वयं चुन सकता है। तो शायद आज जो मनुष्य आत्माओं की उत्थान व पतन की कहानी जो थी, वो लगभग समाप्ति की ओर है। शायद सबको एक विशेष जानकारी आज हम दे पाए हैं, जिस जानकारी के लिए लोग भ्रमित रहते हैं। तो मैं अब आगे सत्र का समापन के लिए बढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शायद कोई प्रश्न था हमारे पूजनीय भगवान दास जी का, तो मैं जी चाहूंगा वो जी, अपना प्रश्न करें। वैसे तो समाधान निकल ही गया आपके मुखारबिंद से। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और अ, उस विचारधारा से, तो उसमें संतुष्टि थोड़ी थोड़ी होती चली गई, और आगे जीवन काल के अंदर उस चीज के ऊपर जैसे 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 पथ प्रस्त होंगे, तो बिल्कुल, अपने आप जो होगा उसका रास्ता निकलेगा। सेल्फ सेल्फ बस यही वर्किंग, था। जितना आपके कर्म आपके होंगे, तो वैसे ही आप अपनी रचना खुद करते जाएंगे। ये
कहते हैं ना कि परमात्मा रच रहा है, ये बिल्कुल गलत दोषारोपण है परमात्मा पर। हम बिल्कुल अपने जीवनचर्या को खुद लिखते हैं और भूल जाते हैं कि नहीं, अरे चोट लग गई, पता नहीं, भगवान को दोष दे देते लोग, परमात्मा को दोष दे देते हैं। यही तो बात चोट हुई सतयुग में, यही बात हुई सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी के साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ गलती उनसे हुई, उसी की सजा उनको मिली। इस तरह से सबके साथ कृष्ण भगवान रहे, उन्होंने जो जो गलतियां करी उनको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी, सबको पता है। तो वैसे ही ये जो कर्मों का अपने प्रतिफल है, ये मिलेगा ही, इसको आप काट नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको, आप नया काम, नए संस्कार, नए अच्छे विचार लाएंगे तो वो नए आपके जीवन को निर्माण करेंगे। मगर जो आपसे भूले में जाने अनजाने जो भी गलतियां आपके साथ कर्म के साथ हुई हैं, उनको आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और 84 जन्मों की कहानी इस तरीके से पूरी होती है। और शायद मुझे लगता है कि हमारे इस सत्र से जो अनुभव हुआ है, लोगों को ये सिद्ध भी हुआ होगा और शायद वो स्वतः इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे। और बाकी तो खैर एक्सेप्ट करते हैं तो भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं करते हैं तो भी मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि ये सभी लोगों का अपना अपना जी विचार है। कौन कैसे क्या करता है, क्या करता नहीं है, ये सब उस पर निर्भर करता है। और मैं इसी के साथ अपने इस सत्र को आज जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आगे भी परमात्मा चाहेगा तो कभी अवसर अगर देगा तो हम और भी बहुत सारी ऐसी ही जानकारियों के साथ प्रस्तुत होंगे। और मैं अब चाहूँगा कि कार्यक्रम संचालन करने वाले कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। आज का सत्र बड़ा ही प्रभावकारी रहा और इसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं। और इस सत्र के लिए आपको शत शत नमन। और आगे सत्र का विराम देने के लिए डॉली भसीन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद दें डॉक्टर शुक्ला जी का। ओ थैंक यू भगवान दास जी। इसी के साथ ही हम डॉक्टर DN शुक्ला जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने कल हमें आत्मा से संबंध की जानकारी दी और आज हमें 84 लाख जन्म और 84 जन्म जो मनुष्य लेता है उसकी जानकारी हमें दी और स्वास्थ्य के बारे बताया कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। जब हम घर में पूजा करते हैं, विशेष आयोजन करते हैं, उसमें हम जब स्वास्थ्य बनाते हैं तो उसका महत्व लोगों को नहीं पता है। आम लोग क्या करते हैं, चीजें हम रख लेते हैं, कलश रख लिया, स्वास्तिक बना लिया, ओमकार बना लिया, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम होता। तो हमारे DN शुक्ला जी ने हमें स्वास्तिक का अर्थ बताया, चार उसकी जो भुजाएं होती हैं उसके मीनिंग्स बताए, वो किस रीजन से हैं, क्या उसका अर्थ है, पूरे एक्सप्लेन करके बताया, जिसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। इवन मुझे तो लगता है कि मुझे भी ये जानकारी प्रॉपर नहीं थी, जो आज मुझे इस मंच के द्वारा हमारे डॉक्टर DN शुक्ला जी से मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें 4 युगों के बारे बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें सतयुग में मनुष्य योनि 8 जन्म लेती है और त्रेता में 14 और द्वापर में 21 और कलयुग में 43 जन्म मनुष्य योनि लेती है। इस तरह से उन्होंने इतना एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाकी लोगों के मन में, दर्शकों के मन में रह गया हो। तो जानकारी पूरे अच्छे ढंग से दी गई है, अध्यात्म से जुड़ी हुई। अध्यात्म से जुड़ेगा वही योग से जुड़ पाएगा, ये मैंने कल भी बताया था और आज मैं फिर से इसी बात पे आज भी वही कायम हूँ कि अगर आपको योग से जुड़ना है तो अध्यात्म से पहले जुड़ना होगा।
कष्ट या पीड़ा तब शुरू होती है जब हम अपनी अंतरात्मा से संबंध हमारा टूट जाता है, और योग ही एकमात्र जरिया है जो हमें अंतरात्मा अर्थात स्वयं से जोड़ता है। आज से हम योग द्वारा खुद से जुड़कर और खुद को पीड़ा से मुक्त रख सकते हैं। तो इसी तरह से अध्यात्म से भी जुड़ना है और योग से भी जुड़ना है। तो इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम के समापन की ओर चलेंगे और शांति पाठ करेंगे। दोनों आंखों को बंद कर लें सहजता से और गर्दन पीठ कमर बिल्कुल सीधी कर लें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेवि शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। इसी के साथ ही सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम और हमारे DN शुक्ला जी का बेहद बेहद धन्यवाद। और कल इसी समय इसी टाइम पर 4 बजे शाम को फिर से जुड़ेंगे नए वक्ता के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद जी। दीपिका जी, दीपिका जी आप DN शुक्ला जी का आप आभार प्रकट करें। जी नमस्कार। DN शुक्ला जी ने आज हम लोगों को बहुत ही अच्छी और ऐसी जानकारी दी जो लगभग बहुत ही मतलब कहें तो किसी को भी बहुत ही रेयर होंगे जिनको ये पता होगा कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी उन्होंने जानकारी बताई वो किसी को पता हो, या फिर हमारे युगों में जो विभाजन है, जो उसका समय है, जो उसके पूरी इस तरीके से डिटेल उन्होंने छोटी छोटी एक्सप्लेन की है जो मुझे भी नहीं इतनी इसकी जानकारी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे 50% 60% लोग होंगे जिन्हें इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो हम लोग अपने ऋषिकुल योग पीठ के डॉक्टर DN शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने आज इस सत्र में हम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।